हेलो स्टूडेंट्स, आपके इस चैनल पर ही जो कि बीकॉम के लिए ये पूरा चैनल है, इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आजकल आ रहे हैं। उसमें पूछा जा रहा है कि बीकॉम तो कर रहे हैं लेकिन बीकॉम के अंदर कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। अधिकतर बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, सवाल आ रहा है कि बीकॉम की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट होगी और जिसमें हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसी भी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है वीडियो, मैं किसी भी ऐसी बुक का नाम नहीं लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको जेन्युइन तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और ये सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, जिससे आप अपनी बीकॉम के अंदर पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए और आप उसमें कंटिन्यू अच्छे से स्टडी करके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बीकॉम की बुक्स की बात करने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वो है बीकॉम का सिलेबस। आपके बीकॉम का सिलेबस क्या है? जैसे अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो आप, तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। अगर सेकेंड ईयर में हो तो उसका सिलेबस क्या है। थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में हो, बीकॉम फाइनल में हो, तो उसका सिलेबस क्या है। जब तक आपको अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आपको अपनी बुक्स के बारे में पता नहीं चल सकता कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे आप सिलेबस की बात आती है तो यहाँ फिर बात आती है सिलेबस किसका। बीकॉम का ओनली यूट्यूब पे जाके ओनली ये गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे कि बीकॉम का सिलेबस क्या है, नहीं। सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जैसे किसी की कौन सी यूनिवर्सिटी है, किसी के कौन सी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आपके एरिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होगी। जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी होती है, वहाँ पर सिलेबस भी अपलोड किया होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, आपको सबसे पहले देखिए, अगर बेस्ट बुक चाहिए ना, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा सुनना, तो बेस्ट बुक आपको 100% मिलेगी और एंड में आपको इससे बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है उसके बारे में पता करना होगा। यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर लिया, अब आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको अपने बीकॉम का, आप बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका वहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा। अगर आप उसकी वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या आपकी जो कॉलेज है वहाँ जाके सिलेबस के बारे में पता कर सकते हैं। जब सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद बात आती है बुक की। जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक बुक के बारे में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी जाइए, कॉलेज जाइए या उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा आपके सामने। देखो, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है JNVU। ये हमारे एरिया के अंदर है, इधर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। ओके, ये जोधपुर राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के कुछ एरिया में ये यूनिवर्सिटी लगती है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए इस यूनिवर्सिटी को लिया है क्योंकि हमारे एरिया में यही है, ठीक। अब देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपको सब्जेक्ट्स दिए होते हैं कि भैया आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके क्या पेपर है और फिर उसका उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एक इन्होंने सब्जेक्ट दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये अधिकतर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख लिया। अब इसका ये रहा सिलेबस पूरा, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, है ना। यूनिट दे रखी है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट 5 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 7 होती है, अधिकतर 5 यूनिट्स या 4 यूनिट्स होती हैं। अब इसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट, NPO, ये पूरा IFRS, IAS, इंडेस, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, नीड, फिर इंश्योरेंस क्लेम हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, एडवांस अकाउंटिंग, पार्टनरशिप प्रॉब्लम हो गई, कंपनी अकाउंट हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आपका सिलेबस है। अब सुनिएगा जरा मेन बात बुक की।
जिस भी बुक से ये वाला सिलेबस और ये वाले टॉपिक कवर हो सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जितनी भी मार्केट के अंदर बुक है, कोई भी बुक लीजिए आप जो एक अच्छी हो, वो आपको स्टेशनरी वाला जो है वो सजेस्ट कर सकता है। तो उस बुक में ये सारे अगर टॉपिक कवर है तो आप उस बुक को कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि इससे भी मेन है, आप कोई भी बुक मत लीजिए। आप क्या कीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी जो सिलेबस देती है उस सिलेबस के नीचे वो उस बुक का नाम भी बताती है। जैसे वित्तीय लेखांकन मैंने बताया ना, ये हिंदी में सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इसके नीचे देखिए ये रहा, यहां दे रखे हैं सजेस्टेड रीडिंग। तो हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट्स के नीचे सजेस्टेड रीडिंग नाम दिया होता है। इस सजेस्टेड रीडिंग के अंदर कुछ बुक्स के नाम होते हैं और यूनिवर्सिटी जो है आपकी बोल रही है कि अगर आप इन बुक्स से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसका मतलब जैसे यहाँ पर बहुत सारी बुक्स के नाम है, तो सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, इनमें से कोई भी एक पढ़ लो। जैसे RN, रेसेस, JS, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड, ये कर सकते हैं फर्स्ट बुक। सेकंड देखो क्या दे रखा, गुप्ता RL ये दे रखी है। थर्ड ये शुक्ला, 4 नंबर शुक्ला MC, ग्रेवाल TS एंड गुप्ता SCL एडवांस अकाउंटिंग, है ना। तो ये सारी अग्रवाल एंड AN, ये देखो 5, 6, माहेश्वरी, जैन, खंडेलवाल, पारिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अजमेरा बुक कंपनी जयपुर। तो ये ऐसे बुक्स के नाम दे रखे होंगे, उनके राइटर के नाम दे रखे होंगे। एक्चुअली में बुक का नाम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है। आप जाके वहाँ किसी भी स्टेशनरी जाओगे, वहाँ जाके बोलोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक देना, तो वो सीधा ये पूछा कौन से राइटर की चाहिए भाई। तो आप इनमें से देखिए कौन से राइटर की चाहिए आपको, ये सजेशन दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो आपके एरिया में ज़्यादा पॉपुलर हो उस बुक को परचेज कर लीजिए। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सजेशन है आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट की आप बुक जो है ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आगे बताता हूँ, ये देखिए एक इसमें सब्जेक्ट है हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग। इसकी जगह किसी के फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी सजेशन मिल जाएंगे आपको। ये देखिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग की सजेशन हो गए। इनमें से इतनी सारी बुक है, कोई भी बुक आप पर अगर परचेज करके और उसमें से स्टडी करते हैं तो आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कोई भी बुक परचेज कर लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी बुक लेंगे तो कि उसमें आपका पूरे टॉपिक्स कवर है कि नहीं है, जो सिलेबस के अंदर 5 यूनिट में दिए हुए हैं, 4 यूनिट में दिए हुए हैं। या फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो सजेस्ट करती है वो बुक लीजिए, उसमें 100% सारे टॉपिक कवर होंगे। ओके, तो ये बुक ढूंढने का एक तरीका होता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो और सुनिए जरा, इसके अलावा जैसे आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, जैसे हम भी ऑनलाइन बीकॉम पढ़ाते हैं, हमारी ऐप है उसका नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, ठीक है। कॉमर्स वाले गुरुजी ये हमारी ऐप है, ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। इस पर बीकॉम की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आती है। अब हम क्या करते हैं, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं। कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, तो कोई महाराष्ट्र से है, तो कोई बंगाल से है ना। किसी भी स्टेट से हो सकता है बच्चा, और वहाँ की यूनिवर्सिटी अलग, उनके थोड़े बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट तो सेम होता है, लेकिन उसके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी बुक्स को सजेस्ट करते ही नहीं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बुक अपने पास रख सकते हैं रीडिंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए। हम तो क्या करते हैं, हमारे खुद के नोट्स दे देते हैं, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया है उसके सारे टॉपिक क्या होते हैं उस नोट्स में कवर होते हैं, बस हो गया। तो हम ऐसे ही पढ़ाई करवाते हैं। अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये ऐप है कॉमर्स वाले गुरुजी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं आप, 9461234898। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।